हाय गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम अपना न्यू जो लेसन था हम पढ़ रहे हैं उसे हम स्टार्ट करते हैं आगे। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? महासागरीय धाराओं के प्रकार। ओके, तो हम आज उसके आगे से पढ़ेंगे। तो महासागरीय जो धाराएं हैं उसे कितने प्रकारों में बांटा गया था? आपने देखा था ठंडी जल धाराएं एवं गर्म जल धाराएं। जो ठंडी जल धाराएं होती हैं ये गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं ठंडा जल, ठीक है, तथा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे ये बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीप के पूर्वी तट पर बहती रहती हैं। गर्म जलधाराएं ये जो हैं ये गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीप के पूर्वी तटों पर ये बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे बहती हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कॉरियोलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। यानी वो धाराएं जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई प्रमुखता है, ये जो हैं ये कॉरियोलिस बल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का जो प्रवाह है ये वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह जो प्रवाह है ये उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा काफ़ी अधिक और स्पष्ट होता है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो वायु का प्रवाह है ये मुख्यतः एक चक्रवात के रूप में ही होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुसरण करती हैं। मॉनसून प्रधान क्षेत्रों में मॉनसून पवनों का जो प्रवाह है ये जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जल धाराएं कॉरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक जो क्षेत्र हैं इनकी ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंध और विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं और जबकि यहाँ पर जो गर्म जलधाराएं हैं ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं ये वायुमंडलीय प्रवाह की भांति अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं, इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों की जो ठंडी जलधाराएं हैं ये उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं। दूसरा है जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र में दर्शाया गया है। महासागरीय जो धाराएं हैं ये मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं जिसके कारण वहाँ एक अलग जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है, तथा जो शीत ऋतु है ये अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वीय तटों के समांतर बहती हैं। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र पाई जाती है तथा संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम आगे से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड हो तो ही आप पूछिए।
कुछ भी हो सकता है, लाइक करंट में कोई टॉपिक चल रहा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कल बता दिया जाएगा, तो जिससे कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर एनालिसिस के वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से अवेलेबल हो जाएं, पर आई थिंक कुछ दिनों तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें करंट अफेयर एनालिसिस और रोज़ के करंट का PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जा रहा है। सो इस टाइम थोड़ा कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए और मैनेज करने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फॉर मोर कंटेंट हम लोग को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। और भी क्लासेस आती हैं लाइक पॉलिटी की, साइंस की और क्वेश्चंस की, तो आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।